गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम भारत के मध्य भाग के जनजीवन के बारे में जानेंगे। आपका चैप्टर 19 में भारत के मध्य भाग के जनजीवन के बारे में बताया गया है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। और भारत के मध्य भाग में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो भारत के मध्य भाग में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य आते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ये तीनों राज्य क्या हैं, समुद्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका जनजीवन भी कैसा है, मिलता जुलता है। तो आज हम इन्हीं तीनों राज्य के बारे में जानेंगे। तो इन तीनों राज्य के बारे में जानने के लिए हम इन राज्यों में ही घूमने चलते हैं। चलेंगे सभी? ऑल आर रेडी? तो चले। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं गुजरात। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, गुजरात। यहाँ पर अपने मैप में गुजरात किधर है, समुद्री तट के किनारे पर बसा हुआ है। और गुजरात के पास यहीं पर ही महाराष्ट्र है। ये भी गुजरात के किनारे, गुजरात नहीं, गुजरात के तो पास में ही है लगा हुआ, और समुद्री तट के किनारे ही है। तो ये सभी गोवा भी सभी क्या है, समुद्री तट के किनारे है ना। तो इन तीनों राज्यों के बारे में ही पढ़ते हैं। गुजरात में के किसान जो हैं कपास, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, ज्वार और बाजरा आदि की खेती करते हैं। कपास, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, ज्वार और बाजरा की खेती। यहाँ पर भैंसें भी खूब पाली जाती हैं। यहाँ पर क्या है, भैंसें भी खूब होती हैं, तो जिनसे बड़ी मात्रा में हमें दूध मिलता है। तो अमूल नाम की जो बड़ी दुग्ध डेयरी है वो भी कहाँ पर है, गुजरात राज्य में ही है। अमूल की कितनी फेमस दुग्ध डेयरी है ना, ये कहाँ पर है, गुजरात में। और दूध से मक्खन, घी, पनीर आदि सभी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसी की ब्रांचेस और सभी जगह पर बनाई गई हैं। और इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत में कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें हैं। यहाँ पर कपड़े का बहुत बड़ा काम होता है, वस्त्र उद्योग। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती बहुत अधिक होती है ना। तो जब यहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा होती है, कपास मिलता है, तो कपास से ही क्या बनता है, कॉटन वस्त्र बनते हैं ना। तो इसीलिए अहमदाबाद और सूरत में कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें हैं। इन मिलों में बहुत से लोग काम करते हैं। गुजरात के बहुत से लोग तो दूसरे व्यापारों में भी लगे हुए हैं, पर कपड़े की मिलें यहाँ पर फेमस हैं। नेक्स्ट, गांधी जी का प्रसिद्ध साबरमती आश्रम भी अहमदाबाद में है। गांधी जी का प्रसिद्ध साबरमती आश्रम कहाँ पर है, अहमदाबाद में, जो कि गुजरात राज्य में ही पड़ता है। इसी नगर में एक पुरानी, ये देख रहे हैं ना आप, साबरमती आश्रम दिखाया जा रहा है गांधी जी का। और आपने गांधी जी के दांडी मार्च वगैरह के बारे में पढ़ा है, तो वो कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से ही शुरू हुई थी उनकी दांडी मार्च की यात्रा। और गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर। तो इनके जन्म स्थल भी क्या है, गुजरात राज्य ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भी गुजरात में ही हुआ था। इसी नगर में एक पुरानी मस्जिद है। यदि उसकी एक मीनार को हिला दिया जाए, मस्जिद में मीनारें होती हैं ना, तो इसकी एक विशेषता है कि अगर हम उसकी एक मीनार को हिला दें तो दूसरी मीनार अपने आप हिलने लगती है। दूसरी मीनार अपने आप हिलने लगती है। इन मीनारों को क्या कहते हैं, झूलती मीनारें। इसको बहुत सारे लोग घूमने देखने जाते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, झूलती मीनारें। इसके अलावा गुजरात के द्वारका और सोमनाथ मंदिर भी बहुत अधिक देखने योग्य हैं, प्रसिद्ध हैं। बहुत से यात्री यहाँ पर यात्रा करने जाते हैं सोमनाथ मंदिर में। ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इसके अलावा गुजरात का और क्या प्रसिद्ध है, गिर अभयारण्य, गिर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको सिंह घूमते हुए मिलेंगे। हमारे देश, पूरे देश में केवल यही एक जगह ऐसी है जहाँ पर सिंह मिलते हैं। तो सिंह यहाँ पर घूमते हुए मिलते हैं। तो ये भी वन्य जीव अभयारण्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। गुजरात में
पुरुष कैसा वस्त्र पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं और सिर पर टोपी लगाते हैं। और स्त्रियां सीधे पल्ले की साड़ी पहनती हैं और उसका एक सिरा दाहिने कंधे पर रखती हैं। ये इनके पहनावे का स्टाइल होता है कि एक सिरा दाहिने कंधे पर रखती हैं और सीधे पल्ले की साड़ी पहनती हैं। यहाँ पर कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर गरबा और रास। गरबा और रास ये देख रहे हैं ना आप, इसमें भी ये क्या है? ये डांडिया है। ये डांडिया खेल रहे हैं इससे। गुजरात में डांडिया भी होता है और गरबा भी खेला जाता है। यहाँ के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? गुजराती। और गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। आपने याद की हुई है ना, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के दक्षिण में दादरा और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित अपने इंडिया में 9 केंद्र शासित प्रदेश है ना। इन 9 केंद्र शासित प्रदेश में से एक केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली। ये कहाँ पर है? गुजरात के दक्षिण में है। गुजरात के दक्षिण में दादर और नगर हवेली है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, अब आपने गुजरात देख लिया। अब आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। कहाँ चलेंगे? महाराष्ट्र। गुजरात के पास में ही क्या है? महाराष्ट्र है। गुजरात के पास में ही, और ये भी महाराष्ट्र भी समुद्र तट से लगा हुआ है। यहाँ पर ये सारा समुद्र है ना, अरब सागर, तो इसके किनारे ही क्या बसा हुआ है? महाराष्ट्र बसा हुआ है। महाराष्ट्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना है। महाराष्ट्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। यहाँ के क्षेत्र में विभिन्नता है। यहाँ के क्षेत्र में क्या है? विभिन्नता है। यहाँ का कुछ भाग समुद्र तटीय है। इस क्षेत्र में मछली पकड़ना लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अभी बताया ना आपको, क्योंकि समुद्र के किनारे है और चूँकि समुद्र में मछलियाँ बहुत होती हैं, तो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पकड़ना है। इसके अलावा यहाँ के किसान गन्ना और कपास भी अधिक पैदा करते हैं। गन्ना और कपास भी बहुत अधिक पैदा किया जाता है। यहाँ पर संतरे के और केले के बड़े बड़े बाग हैं। यहाँ पर ये देखिए, मछली पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय है। ये देख रहे हैं आप, कितनी मछली बाजार लगा हुआ है। इसी तरीके से वहाँ पर मछली बाजार लगता है और बहुत तरह की मछलियाँ बेची जाती हैं। इसी प्रकार यहीं पर ही नागपुर है महाराष्ट्र में, तो नागपुर के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं और भुसावल के केले पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। वहाँ के संतरे बहुत ही अच्छे होते हैं। तो भुसावल के केले बहुत प्रसिद्ध हैं और नागपुर के संतरे। महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? गणेश चतुर्थी। यहाँ का प्रमुख त्यौहार है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी को अपने अपने घरों में रखा जाता है, इनकी प्रतिमाओं को, और फिर इनकी 14 दिन तक पूजा करने के 10 दिन तक पूजा करने के बाद इनको विसर्जित किया जाता है। महाराष्ट्र में बहुत से लोग कपड़े और चीनी की मिलों में काम करते हैं। चूँकि यहाँ पर गन्ना बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, तो जब गन्ना पैदा होता है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो चीनी की भी मिलें हैं। और कपास पैदा होता है, तो कपास से सूत बन के क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। तो कपड़े और चीनी दोनों की ही मिलें काफ़ी हैं। मुंबई में कपड़े की भी बहुत सी मिलें हैं। और मुंबई महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी जगह है? मुंबई। यह हमारे देश का सबसे बड़ा नगर है। मुंबई क्या है? देश का सबसे बड़ा नगर है। मुंबई देश एक प्रमुख बंदरगाह भी है। मुंबई, आपने अभी मुंबई के चैप्टर में भी पढ़ा था, क्या है? मुंबई देश का एक प्रमुख बंदरगाह भी है। यह व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह है ये, तो यहाँ से बहुत अधिक व्यापार होता है। यहाँ से विदेशों को सामान भेजा जाता है और विदेशों से सामान यहाँ पर आता भी है। तो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है मुंबई। भारत में सबसे अधिक फिल्में भी मुंबई में बनती हैं। सब फिल्में कहाँ बनती हैं? मुंबई में बनती हैं। और यहाँ का पहनावा कैसा है महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र के पुरुष जो हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं और स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं। पुरुष धोती कुर्ता और स्त्रियाँ क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं। परंतु इनके साड़ी पहनने का ढंग कुछ अलग होता है। मराठी होते हैं ये लोग, और ये लोग कुछ साड़ी पहनने का इनका ढंग भी थोड़ा अलग होता है। महाराष्ट्र के लोग संगीत सुनने
और नाटक देखने के भी शौकीन होते हैं। इनको म्यूज़िक भी बहुत पसंद होता है और नाटक देखने के भी शौकीन होते हैं। तो यहाँ के लोक संगीत लोक नृत्य का रूप तमाशा के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ का कहते हैं ना जो लोक नृत्य और संगीत होता है वो तमाशा के नाम से प्रसिद्ध होता है। गणेश पूजा, नवरात्र, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ये सभी त्यौहार यहाँ पर खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। और महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी भाषा। मुंबई और नागपुर जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो मुंबई जो है सबसे बड़ा शहर है भारत का। यह महाराष्ट्र की राजधानी है। समुद्र के किनारे बसे इस नगर में 1.25 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ओफो, देखिए समुद्र के किनारे जो ये नगर बसा हुआ है मुंबई, यहाँ पर 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सोचिए जनसंख्या कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गोवा की ओर। मुंबई के पास ही कौन सी जगह है? गोवा। गोवा महाराष्ट्र के दक्षिण में है। महाराष्ट्र के दक्षिण की तरफ क्या है? गोवा। यह छोटा सा है, यह बहुत छोटा सा है। गोवा राज्य सबसे छोटा है, सब राज्यों में सबसे छोटा है गोवा राज्य। और यह छोटा सा है परंतु सुंदर बहुत है। यहाँ की राजधानी क्या है? पणजी। इसके एक ओर पश्चिमी घाट है और दूसरी ओर समुद्र है। एक तरफ पश्चिमी घाट पड़ता है और दूसरी ओर क्या पड़ता है? समुद्र पड़ता है। यह एक सुंदर पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या है? सुंदर घूमने की जगह है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। बहुत सारे समुद्र के बीच वगैरह हैं यहाँ पर। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पकड़ना। चूँकि ये भी समुद्र के किनारे बसा हुआ है और समुद्र में मछलियाँ होती हैं, तो इसलिए लोगों का मुख्य व्यवसाय भी क्या है? मछली पकड़ना। यहाँ के बहुत से लोग लोहे की खानों में काम करते हैं। लोहे की खानें भी हैं यहाँ पर, उसमें भी बहुत से लोग काम करते हैं। और यहाँ पर बड़ी मात्रा में धान भी उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? धान भी यहाँ पे। इसके अलावा चूँकि समुद्र है ना, समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ भी बहुत अधिक होते हैं। तो यहाँ पर नारियल, सुपारी, काजू, अनानास, आम आदि सभी की खूब पैदावार होती है। इन सभी के बाज़ार खूब लगते हैं। क्या क्या चीज़? नारियल, सुपारी, काजू, अनानास, आम, ये सभी चीज़ें यहाँ पर खूब पैदा होती हैं। गोवा का समुद्री तट जो है वो बहुत सुंदर है। गोवा का जो समुद्री तट है वो बहुत सुंदर है। यहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। और गोवा में एक पुराना गिरजाघर भी है। इस गिरजाघर का नाम है सेंट जेवियर। सेंट जेवियर का गिरजाघर भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। गोवा में क्रिसमस का त्यौहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर लोग अधिकतर घूमने के लिए किस समय में जाते हैं? न्यू ईयर के टाइम पे ही जाते हैं। यहाँ पर न्यू ईयर पे भी कार्निवाल लगता है और क्रिसमस का त्यौहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो मोस्टली लोग दिसंबर के टाइम में ही यहाँ पर घूमने जाते हैं। क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर से डेकोरेट किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और कार्निवाल लगता है। कार्निवाल में ऐसे आप देख रहे हैं ना, ऐसी बहुत सारी तरह तरह की झांकियाँ सजाई जाती हैं। और वो कार्निवाल निकलता है, उसमें लोग सज सज के डांस करते हुए निकलते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ इस टाइप की बनाई जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कार्निवाल कहा जाता है। गोवा के लोग कोंकणी और मराठी भाषाएं बोलते हैं। कौन से भाषाएं बोलते हैं? कोंकणी और मराठी भाषाएं बोलते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये तीनों ही राज्यों का जीवन जो है लगभग समान है। गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि तीनों ही राज्य क्या हैं? पश्चिम में समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। तो जब समुद्र तट से जुड़े हुए हैं तो तीनों ही राज्यों में ऐसा है कि मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं। और समुद्र तट के मैदानी भागों में धान की खेती होती है। गुजरात में खंबात की खाड़ी, गुजरात और महाराष्ट्र में खनिज तेल पाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र चूँकि समुद्र है, समुद्र से खनिज तेल भी मिलता है। तो इन राज्यों में यही समानता है। यहाँ पे खनिज तेल भी पाया जाता है। गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास तेल के कुएँ हैं। क्या है? खंबात की खाड़ी के पास तेल के कुएँ हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के पास बॉम्बे हाई से समुद्र के नीचे से तेल निकाला जाता है।
तो ये आप देख रहे हैं ना, जो भी ये खनिज तेल निकालने की ही मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। तो मुंबई के पास बॉम्बे हाई से भी समुद्र के तल के नीचे से तेल निकाला जाता है। तो इस तरह से आपने आज गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के बारे में जाना। ये तीनों में ही समानता है काफ़ी। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश, ओडिशा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।